नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने के बाद कई जिलों में हिंदी माध्यम के स्कूल भी नहीं बचे थे। इसी के चलते हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब जिन स्कूल परिसरों में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल संचालित है, वहां हिंदी माध्यम का स्कूल भी शुरू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने नए निर्णय के तहत अब स्कूल 2 पारियों में संचालित होंगे। पहली पारी में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलेंगी, जबकि दूसरी पारी में उसी परिसर में हिंदी माध्यम की पढ़ाई होगी। इससे हिंदी माध्यम के छात्रों को अपने क्षेत्र में शिक्षा का अवसर मिल सकेगा और उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां राजस्थान सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवा रही है। पहले सिर्फ 35,000 नागरिक ही मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों के रुझान को देखते हुए संख्या को बढ़ा दिया है। अब हर वर्ष 56,000 वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्चे पर मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। 50,000 वरिष्ठ नागरिक ट्रेन में, जबकि 6,000 वरिष्ठ नागरिक हवाई जहाज के जरिए देव दर्शन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत मुफ्त तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 जुलाई से लेकर 10 अगस्त से पहले तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मुफ्त तीर्थ यात्रा के तहत वरिष्ठ नागरिकों को ले जाने वाली ट्रेन को राजस्थानी संस्कृति की थीम पर सजाया गया है। उप मुख्यमंत्री और विद्याधर नगर विधायक दिया कुमारी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में अंबाबाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जेडीए सचिव निशांत जैन समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अंबाबाड़ी नाले से सटे क्षेत्र का मुआयना करते हुए कचरा निस्तारण और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं मिल सके। दिया कुमारी ने नाले में जमा जलकुंभी और गंदगी को तत्काल हटाने और वहां वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों से संवाद किया, उनके सुझाव सुने और समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। वो मैंने अभी दौरा किया, मेरी विधानसभा है और अंबाबाड़ी क्षेत्र में पूरा ये जो मलबा है, कचरा है, नाला है, उसमें मैं देखने आई थी और इसको हम लोग एक प्लान बनाएंगे कि इसको कैसे और थोड़ा ठीक बना सकें, क्योंकि यहाँ अच्छी प्लानिंग से कैसे ये क्षेत्र भी ऐसा हो जाए, ये एरिया ऐसा हो जाए जो कि लोग यहाँ पर घूम सकें। एक पार्क हो सकता है, सफाई हो सकती है, कम से कम बेसिक काम तो करें ताकि यहाँ पर लोग कचरा नहीं डालें, मलबा नहीं डालें। तो इसकी ब्यूटिफिकेशन की बात। कोई प्लानिंग इसके लिए? प्लानिंग मैंने इनको कह दिया, अभी ऑफिशियल्स भी मेरे साथ थे तो वो भी नेक्स्ट वीक मुझसे मिलेंगे अच्छे प्लान के साथ कि क्या डूएबल है, क्योंकि बहुत बार हम लोग प्लान्स तो बड़े बड़े बना देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही मैंने इनको बोला आप बना के मुझे दीजिए, जो जल्दी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे प्लान बना दे जो कि 10 ईयर की प्लानिंग है। मुझे लग रहा है प्लानिंग तो 10 ईयर की होनी चाहिए, लंबे समय की होनी चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट इमीडिएटली क्या हो सकता है वो हम लोग सबसे पहले करने का प्रयास करें। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड के एक गांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां पर शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया है। आरोपी शिक्षक 2 साल से छात्राओं को अश्लील मैसेज कर शोषण कर रहा था। एक छात्रा ने छुपकर शिक्षक का वीडियो बनाकर अपने परिजनों को दिखाया, तब जाकर आरोपी के कारनामे की पोल खुली। परिजनों ने जिला कलेक्टर को शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। आरोपी शिक्षक स्कूल की छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजकर शिकार बना रहा था। हालांकि छात्राओं ने पहले तो अपने परिजनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, जिसके चलते आरोपों की हरकतें काफी दिनों तक बढ़ती रही। एक छात्रा ने आरोपी को छुपकर वीडियो बनाया, इसके बाद परिजनों को दिखाकर इस करतूत का उजागर किया। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब उसे निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री का भी इसे लेकर बयान सामने आया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र का एक आवलखेड़ा गांव है, वो हमारा विद्यालय है। उसमें एक शंभूलाल ठाकर नाम के एक टीचर थे, सारी मर्यादाएं लांघ दी थी और उस वीडियो को देख करके लगता है कि इंसान तो नहीं है, ये राक्षस है। अपनी पैंट खोल करके जो बच्चों के साथ हरकतें कर रहा है, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
ये वीडियो सहित मैंने मेरे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, डायरेक्टर और सेक्रेटरी को भेज दिया है और निर्देश दिए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई, जितनी कठोरतम हो सकती है वो कार्रवाई इसके खिलाफ करें। अनिल पोरवाल, सीबीओ डुमला, जांच अधिकारी के रूप में यहाँ आया हूँ और शंभूलाल धाकड़ को प्राथमिक जो यहाँ के जांच के उपरांत यहाँ के वातावरण के बाद उसको सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही जांच के बाद में अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होगा तो उसे भी यहाँ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कोटा जिले का रामगंज मंडी इलाका पूरा बाढ़ग्रस्त हो चुका है। रात की बारिश के बाद इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रामगंज मंडी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, वहां हालात का जायजा लिया। बिरला ने रामगंज मंडी के कुदायला गांव में ट्रैक्टर पर बैठकर इस हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को पानी निकासी और आने वाले सालों में बाढ़ न आए इसे लेकर फ्लड डाइवर्ट प्लान को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इधर शिक्षा मंत्री और क्षेत्रीय विधायक मदन दिलावर ने जिला कलेक्टर को अतिवृष्टि, बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों को बचाव को लेकर भी युद्ध स्तर पर संचालित कार्यों के निर्देश दिए हैं। बता दें कि रामगंज मंडी के यादव बस्ती, बैरवा बस्ती, निमामा, धुनिया, रावली के कई क्षेत्रों में जलभराव के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मंत्री मदन दिलावर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के बारे में जानने और राहत कार्यों का जायजा लेने कोटा शहर पहुंचे। उन्होंने रामगंज मंडी और सुकेत क्षेत्र में लोगों से वहां बिगड़ते हालातों की जानकारी ली। कोटा के रामगंज मंडी सुकेत क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि गांवों और कस्बों में जलभराव होने लगा है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। लोगों को रोजमर्रा के कामों को करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पानी में पैदल चलकर मंत्री मदन दिलावर ने जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। देखो, मुझे लगभग 6-7 साल पहली बार इतना पानी देखा। बहुत भारी वर्षा है और इसके कारण से कई गांव में पानी भर गया, क्योंकि या तो नाले इतने पानी लेने की क्षमता नहीं रखते थे या नाले जाम थे। जहाँ इतने नाले मौजूद थे उनको हमने निर्देश दिए पीडब्ल्यूडी को और स्थानीय निकाय को इस प्रकार से पक्के नाले बनाए, ताकि यदि कभी इतना पानी बरसे तो उसके बावजूद भी कोई परेशानी ना हो। ये मैंने निर्देश दे दिए। अब क्या है कि कुछ घरों में पानी भर गया, तत्काल तो उनका कोई समाधान नहीं, लेकिन इतना समाधान जरूर है कि उनको हम जो आपदा प्रबंधन हमारा डिपार्टमेंट है इसके माध्यम से राहत दें, ताकि उनको तात्कालिक राहत हो जाए, क्योंकि कई लोगों का कुछ नुकसान हो गया। गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो उनको बहुत सारी कठिनाई आएगी, उसका भी रास्ता निकालेगा। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना में एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरने की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां रेलवे प्रशासन और स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। यह हादसा गच्छीपुरा से मकराना की ओर आ रही मालगाड़ी के साथ गच्छीपुरा आउटडोर के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना का कारण तकनीकी खामी बताई जा रही है। रेलवे के अधिकारी और मेड़ता से दुर्घटना राहत वाहन तुरंत मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी है। साथ ही गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है, लेकिन रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। जयपुर की तरफ जा रही लीलन एक्सप्रेस को डेगाना और मरुधर एक्सप्रेस को जालसू स्टेशन पर रोका गया। जालोर जिले के बागोड़ा में भाजपा मंडल द्वारा वन और पर्यावरण अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रपाल गोपाल गौशाला प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने और पर्यावरण के साथ पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष गंगाराम माली ने किया, जिन्होंने पौधे की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। गंगाराम माली ने उपस्थित जनसमूह से अपील करते हुए कहा कि एक पौधा एक जीवन है, इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बारां जिले के धार्मिक महत्व वाले
अनंत राय जी प्यारे राम जी मंदिर रामगढ़ में कृष्णाई और अन्नपूर्णा माता मंदिर के साथ ही अंता के गोवर्धननाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कार्य को लेकर 12 विधायक के निरंतर प्रयास से परिणाम स्वरूप देवस्थान विभाग ने इन 3 मंदिरों के लिए लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार में खासकर प्यारे राम जी मंदिर को लेकर एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि लगभग 70 वर्षों बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि मंदिर के कायाकल्प में खर्च की जाएगी। रामगढ़ की सीढ़ियों के ऊपर टीन शेड लगाने, लाल पत्थर के सीढ़ियों का निर्माण, पहाड़ी के ऊपर आरसीसी शेड जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रभावित होगी। साथ ही देवस्थान विभाग ने इस परियोजना के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी प्यारे राम जी के मंदिर के लिए, चाहे अंता में गोवर्धननाथ जी के मंदिर के लिए, रामगढ़ माता जी के लिए जो 6.5 करोड़ रुपए सरकार ने भी सैंक्शन किए हैं, उससे हमारी जो आस्था के केंद्र है, जो मंदिर है, निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को और हमारे शहर में निवास करने वालों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारा प्राचीन मंदिर, हमारी धरोहर निश्चित रूप से 3.5 करोड़ रुपए लगकर उसमें जो निखार आएगा, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए गौरव का क्षण है और इसके लिए विधायक महोदय का जितना धन्यवाद दिया जाए कम। प्यारे राम जी मंदिर हमारी हिंदू संस्कृति की धरोहर है और हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत पुरानी मांग थी और मेरा भी एक सपना था कि जो प्यारे राम जी का जो मंदिर है और यहाँ के सभी आसपास क्षेत्र वालों का ये सोचना था कि प्यारे राम जी मंदिर का विकास कैसे हो। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री और जो हमारे इसके जो मंत्री हैं जोराम जी कुमावत, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जो हमारी बात को महत्वपूर्ण रखा और हमारे संस्कृति के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए दिए हैं। और हमारी जो जनता की जो मांग थी बहुत पुरानी, वो उसका कुछ समय बाद काम चालू होगा और इसके लिए मैं 12 सभी शहरवासियों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन सबके सहयोग से उसके 3.5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। इसके लिए आपने मेरे से पूछा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाडनू और सुजानगढ़ के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर आए दिन होने वाली मौतों से क्षेत्र में चिंता का कारण बना हुआ है, जिसके चलते फिर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पिछले दिनों भी सुजानगढ़ निवासी एक युवक की मौत लगभग इसी जगह ट्रेन से कटकर हुई थी। अब तक यहां दर्जनों मौतें ट्रेन से कटकर हो चुकी है, लेकिन आश्चर्य रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार दोनों ही इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं लाडनू पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। खबर दौसा जिले की है, जहां पर पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों समेत 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई सभी महिलाएं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की रहने वाली है, जो शहर के आगरा रोड पर रोडवेज डिपो के सामने संचालित श्री राम टिक्कड़ हाउस परिसर में अनैतिक देह व्यापार कर रही थी। पुलिस की दबिश पर पता चला कि होटल संचालक और एक अन्य दलाल मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये मुखबिर ने हमको सूचना दी थी कि यहाँ दौसा में रोडवेज डिपो के सामने एक होटल है, श्री राम टिक्कड़ हाउस। उस टिक्कड़ हाउस में अवैध अनैतिक देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। इसके संबंध में सूचना मिलने पर मैंने मेरी टीम के द्वारा श्रीमान एसपी साहब सागर राणा साहब के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई करते हुए होटल में गए। तो होटल में जाके वहाँ विधिक कार्रवाई करते हुए जब चेक किया तो वहाँ पर 8 महिलाएं जो कि विभिन्न राज्यों की हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ 2 ग्राहक मौजूद मिले। 2 कमरों में संदिग्ध अवस्था में मिले। वहाँ साथ साथ ही ऐसी आपत्तिजनक सामग्री मिली। इस पर कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई। तो जो महिलाएं थी उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ एजेंट के जरिए वो आई थी और उनके माध्यम से देह व्यापार में लिप्त थी। जो
होटल संचालक है पृथ्वी रतन और एक दलाल उसका सतीश महावर। इनके जरिए ये देह व्यापार करवाया जा रहा था। इसके तहत आगे कार्रवाई करते हुए अनैतिक व्यापार अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की गई है और इनको 8 महिलाओं सहित 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। ये दलाल कितने रुपए में लाते थे इन महिलाओं को, क्या कितने से कितने रुपए तक देते थे? ये जैसा कि उन्होंने बताया है महिलाओं ने कि उनकी अलग अलग जो थी महिलाओं की वो अलग अलग दरें थी। उन दरों के मुताबिक इनको कमीशन दिया जाता था, जो एजेंट थे उनको कमीशन देता था और बाकी जो पैसे थे वो महिलाओं को दिए जाते थे। ज़्यादातर जो भी लेन देन होता था वो नकदी में होता था। वहाँ से अभी जो जब्ती की गई है उसमें जब्ती में नकदी भी मिली है, साथ ही साथ उनके मोबाइल भी जब्त किए गए, 10 मोबाइल जब्त किए गए। सर होटल संचालक की क्या भूमिका है उसमें? होटल संचालक और जो कहा है ना कि दोनों अभी फरार हैं, उनको आगे विधिक कार्रवाई करते हुए अनुसंधान की कड़ी में आगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।